हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो लोग 11th में हैं, 11th की बायोलॉजी के एग्जाम हाफ ईयरली आने वाले हैं, मन लगा के पढ़िए, माइटोकॉन्ड्रिया आपको मिल सकता है पेपर में, ठीक है। तो सबसे पहले भैया सबको आपको पता होना चाहिए कोशिका क्या होता है। हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। तो हमारा शरीर किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हमने बता दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपको पता कोशिकाएं होती हैं दो तरीके की, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका, एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ओवरऑल दो बातें हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक भाई। अब जितनी भी कोशिका में जितनी भी ऊर्जा आती है वो सब ऊर्जा इकट्ठी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा विकल्प में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा। तो हमने लिख दिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक प्रकार की गोलाकार, छोटी, सूत्री मतलब जुड़ी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी लंबाई होती है 3 से 4 मिलीमीटर, तो यहां लंबाई लिख दी हमने, तथा इनकी जो व्यास होता है औसत व्यास वो 0.2 mm होता है, यानी व्यास जो है वो 0.2 mm। लंबाई कितनी हो गई? 3 से 4 मिलीमीटर होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली के समान प्रोटीन और वसा की दोहरी झिल्ली की दीवार होती है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को चारों तरफ से डबल दीवार कवर करे होती है, जो किसकी होती है? प्रोटीन और वसा की होती है, ठीक है। बाहरी दीवार कैसी होती है? चिकनी और लचीली होती है, जबकि अंदर वाली धंसकर उंगलियों के समान। यह भी विकल्प का क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में उंगलियों के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रिस्टी कहते हैं। यहां लिख दिया, जिसे क्रिस्टी कहते हैं संरचना को। क्रिस्टी की सतह पर छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। छोटी छोटी घुंडियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक एंजाइम भरे होते हैं जो श्वसन क्रिया में सहायता करते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में सहायता करती, इस कारण माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन क्रिया का केंद्र भी कहते हैं, ठीक भाई। बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिख दिया है। कार्य की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा बनती है। ये लिखा हुआ है C6H12O6, ये है भैया ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। 6O2, 6O2 का मतलब ऑक्सीजन है। एंजाइम की उपस्थिति, एंजाइम क्या होते हैं? जो क्रियाओं को कराते हैं जीवों में, उन्हें एंजाइम कहते हैं, ठीक है। बनेगी 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी और ऊर्जा निकलेगी। ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उत्पादन तथा इसके एटीपी के रूप में संचित हो जाएगी। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है। एडिनोसिन, सुन लीजिए, एडिनोसिन स्पेलिंग ना आती हो हिंदी में लिख देना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है सर। रूप में संचित रखने के गुण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहते हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से चीजों को कर सकते हैं, ठीक भाई। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसे एक बार पढ़ लें। बाकी ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम BDKDN पे बढ़ा दी जाएगी। चैनल जाइए, टेलीग्राम पे सर्च करिए BDKDN, प्लेलिस्ट आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी सर, ठीक। फिर ये इसका डायग्राम है। अगर ये डायग्राम बाई चांस आपको कठिन लगता है तो केवल आप आंतरिक वाली संरचना बना सकते हैं। फिलहाल तो पीडीएफ में ये शेयर ही कर दिया जाएगा, लेकिन आप केवल आंतरिक संरचना बना सकते हैं सर, ठीक है। आंतरिक संरचना कैसे बनाएंगे? बेसिक तरीका, आप आराम से सर कहाँ जाइए, गूगल पे जाइए। मान लिया आप प्ले स्टोर पे गए और आपने सर्च कर दिया, ये देखिए बिल्कुल सरल वाली संरचना हमने निकाल रखी है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना, ठीक। यहाँ पे आधात्री यानी मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी बाहरी झिल्ली दिखाई गई है, ये अंदर की झिल्ली दिखाई गई है, और ये जो मुड़ी हुई संरचना है, धसी हुई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। तो इस तरीके का आप स्ट्रक्चर बना देंगे और प्रॉपर जो हमने लिखाया है वो आप पीडीएफ से नोट भी कर लेंगे। प्लस समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? कोशिका का पावर हाउस होती है। इसमें कितनी सतह होती हैं? 2। दोहरी झिल्ली होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और वसा की बनी झिल्ली होती है। बाहरी सतह कैसी होती है? चिकनी होती है। अंदर वाली कैसी होती है? धस जाती है। धसी हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है सर। इसके अंदर कई पदार्थ भरे होते हैं। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सभी के नोट्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे BDKDN पे बढ़ा दी जाती है। कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। जिन लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, प्रॉपर सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल कराई जा रही हैं। मन लगा के पढ़िए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।